नमस्कार साथियों, स्टडी IQ एजुकेशन के स्मार्ट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद आपकी स्टडी बहुत शानदार चल रही होगी और आप पहले के कंपैरिजन में खुद को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। और साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी की सारी चीजों को प्रॉपर मैनर में फॉलो कर रहे होंगे, जो कि आपको आपकी ड्रीम जॉब तक लेकर के जाएगी। सेशंस को शेयर किया करें, साथ ही जैसे भी रिव्यूज हैं, जैसा भी आपने फील किया है, एटलीस्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके जरूर बताया करें। चलिए भाई, अपना चल रहा था रिमाइंडर थ्योरम, कुछ एक सवालों पर और चर्चा कर लेते हैं कि और क्या संभावनाएं होंगी। तो देखना, इस नेचर के वैसे सवाल अभी तक सीडीएस में या एसएससी के अंदर या रेलवे या स्टेट एग्जाम्स के अंदर देखने में नहीं आए। एक्चुअल में ये सवाल आते हैं जनरली जीमेट और कैट वगैरह के अंदर। चर्चा करते हैं इनके ऊपर भी, क्योंकि हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से हम लोग काम चला लेंगे। जितना भी हमने कॉमन सेंस में, असल में 3 ही बातें थी, 3 बातें यूज करेंगे, कुछ भी रटने की नीड नहीं है, उससे काम चल जाएगा। देखो ये पैटर्न कौन सा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो नेचुरल नंबर है। सम कैसे करोगे, n इंटू एन प्लस 1, सभी को ऐड कर देते हैं। तो सम करने का तरीका n इंटू एन प्लस 1, एन की वैल्यू 90, 90 प्लस 1 91 और 2n प्लस 1, तो ये आ जाएगा 181। और डिवीजन में क्या करोगे, 6 आएगा। 6 को मैं सीधे ही काट देता हूँ 15 बार। अब हमें इसमें डिवीजन किसका करना था भाई, 30 का। अब आपका मन करे वैसे कर दो, जैसे या तो 15 को 2 से काट दो, या फिर सीधे सीधे आइडिया लग ही रहा है कि भाई 30 का डिवीजन करोगे 15 में जा नहीं रहा है, यहाँ रिमाइंडर 1 है, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 है, अपॉन में 30। तो फाइनली आपके पास आपको दिख रहा होगा कि नीचे 30 मेंटेन है जो चाहिए था, और ऊपर आपके पास 15 बच गया। तो ये अपना हो गया रिजल्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे। यही पैटर्न आपका क्यूब का दे रखा है, तो इसको डील करने का तरीका, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रखे हैं, n की वैल्यू 102 है, तो सम करोगे तो क्या करोगे, n इंटू एन प्लस 1, 102 में मल्टीप्लाई करोगे 103 का, अपॉन में 2 करोगे तो ये वाली बात आपके पास कितनी बन गई, 51। और इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर। और उस स्क्वायर के अंदर डिवीजन किसका करना आपको, 21 का। थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं ये बनेगा 51 इंटू 51, या फिर ऐसा कर लेते हैं, चलो रिमाइंडर ही निकाल लेते हैं। यहां से रिमाइंडर निकालोगे, 21 गुणा में 2 42, 42 तक चला गया, कितना बचा, 9। तो यहां पर आपके पास 9 बचा। इंटू में अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखना जरा, 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 105 आएगा। तो रिमाइंडर आपके पास बना यहां पर माइनस का 2, और पूरे का स्क्वायर है, अपॉन में 21 इक्वल्स टू में 9 गुणा 2 18 हो गया, माइनस का 18 है, स्क्वायर करोगे 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, अपॉन में 21। 21 का डिवीजन एक बार चला गया आपके पास, चला गया एक बार, कितना बचा आपके पास, 11 बच गया। ठीक है भाई, 11 बच गया। फिर 114 के अंदर 21 का डिवीजन करोगे 5 बार, 105 तक चला गया। फिर आपके पास कितना बचा ऊपर की तरफ, 9। तो ये आपका हो गया रिजल्ट। तो यहाँ कटिंग की भी नीड नहीं पड़ती है। कटिंग की जब कभी नीड पड़ेगी, ये लगेगा कि मामला उलझ रहा है, तो कटिंग की हेल्प ले लो, बाकी सीधे सीधे चलने दो। आपका मन करता आप ऐसे भी कर सकते थे कि 9 का स्क्वायर 81 लिख लेते, ये 4 लिख देते, 81 में डिवीजन करते, तो रिमाइंडर वही -1 बन जाता। उस टाइप से भी आप डील कर सकते थे। आगे बढ़े, देखना अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा। फैक्टोरियल 109 है और इसमें आपको डिवीजन करना है 110 का। ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से सही दिख रहा होगा। ठीक, चलो 109 है तो इसको आप लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 109 लिख दिया। डिवीजन आपको करना है यहाँ पर 110 का। ठीक है भाई, 110 को मैं लिख लूँ एक बार के लिए 11 गुना 10, थोड़ा इजी रहेगा। अब एक बात बताओ, इस मल्टीप्लाई में 10 आएगा, यहाँ कहीं कट गया, 11 भी आएगा, 11 जस्ट उसके बाद है, कट गया, तो इसका मतलब पूरा कैंसिल आउट हो ही चुका है। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट रिमाइंडर में 0 बनेगा, डिविजिबल है ये वाली बात। तो उससे घबराना नहीं है कि 109 तक ही दे रखा है, डिवीजन 110 का पूछा भाई, 110 को ब्रेक कर लो, क्या समस्या। इसको देखना जरा, इसमें क्या का फाइंड द रिमाइंडर 87। तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 87, डिवीजन 90 का, 90 को 15 गुना 6 लिख लो। अब आपको पता है इस सीरीज में 6 है, 6 कहीं यहाँ है आगे चल के, और आगे चलोगे तो 15 भी होगा, कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये क्या, दिखने में थोड़े पेचीदा सवाल लगते हैं लेकिन है आसान। आगे देखना, एक सवाल और पूछा कि 32 की पावर 32 और उसकी पावर 32, ये वाला आपका पैटर्न है। ठीक, हमने क्या सीखा था कि जो भी पैटर्न चल रहा है चलने दो, बस उसमें आप डिवीजन कर दो। 7 का डिवीजन अगर आप करोगे इसके अंदर, 7 4 28 तक चला जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 7 गुना 4 28, आपके पास बच जाएगा 4। और दूसरी तरफ से अगर आप देखोगे तो -3 भी बच रहा है, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा लिख लो। आपने लिख लिया, रिमाइंडर 4 आया, 4 की पावर 32 है और इसकी भी पावर 32। देखो पहली बात तो इन सवालों के आने की संभावना कम है। दूसरी बात, मैं आपको कोई सिंगल प्रॉपर्टी नहीं रटवा रहा हूं, एक भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हमने, किसी भी थ्योरम का नाम नहीं रखा मैंने आपके सामने, सारा अपना कॉमन सेंस है। इस कॉमन सेंस से भले ही आपकी 2 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका सवाल सोल्व होगा और आप किसी भी नेचर के आपके एग्जाम में सवाल है उनको सोल्व कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं कि नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी सवाल आया आप कर ले जाएंगे। आपको इतना जरूर पता है कि कैसे भी करके ऊपर और नीचे का कॉम्बिनेशन जो है, ऊपर और नीचे का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको क्रिएट करना होता है डिफरेंस 1 में। तो अंदर वाली बात को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो कि ये 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 64, और यहां पर आपके पास कितना आ गया, 32, आगे अपोन में आपके पास 7। अब 2 की पावर 3 अगर हम लोग बना ले तो 8 हो जाएगा। तो इसी चीज को थोड़ा और लंबा जाएगा, हालांकि एक बार के लिए आप प्रैक्टिस करोगे इन्हीं सवालों की फिर से, तो इसमें भी कंफर्ट आ जाओगे। 2 की पावर 3 को मैं साइड में ले लेता हूं, और इसकी पावर कितनी बनेगी, 3 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 21 3 63, और साइड में आपके पास क्या बच गया, 2, और पावर पूरे की कितनी आ गई है भाई, 32 लिखा जा सकता है। डिवीजन करोगे 7 का। अब आपको फिर दिख रहा है कि यहां जब आप 7 का डिवीजन करेंगे
तो आपके पास रिमाइंडर जो है इधर से तो 1 आ जाएगा। बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रही है भाई, चलो आई होप काम चला लोगे, आपको तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखना। यहां से 1 आ जाएगा, ये पार्ट तो हटा देते हैं क्योंकि 8 बना 7, 2 की पावर 32 है। फिर दिमाग लगा लो, ये सब हट चुका है, 2 की पावर 32 है, 2 की पावर 3 लिख दिया, और कितने पेयर बना सकते हो 10, और फिर 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें तो 2 की पावर 32 मेंटेन करना है, तो 30 तो यहां हो गया और मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर हो गया, अपॉन में 7। अगेन देखो ये 8 बन गया, रिमाइंडर 1 आ गया, तो यहां से क्या बचा आपके पास 4/7। तो फाइनली जो आपके पास रिमाइंडर है वो क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। ठीक है भाई, तो ये आपका तरीका, ये सारा खेल आप पर डिपेंड करता है। जैसे इनको जब आप अगली बार रिमाइंड करोगे या रिवाइज करोगे तो क्या करोगे, आप दिमाग लगाओगे तुरंत के तुरंत कि अच्छा 28 तक चला गया, 4 बचा है, 4 को वैसे 16 भी लिख सकते हो, 64 भी लिख सकते हो, जैसे ये भी कर सकते थे। यहां पर 4 बचा है, 4 की पावर 364 होता है, उसकी पावर आप लिख दोगे कितना 20, और फिर साइड में आपके पास 20 नहीं 10, 30 तक हो गया, फिर आपके पास बच गया 16, अपॉन में 7 करोगे, और पावर इस पूरे की 32 है, तो ये 63 है, 64 है, इसमें डिवीजन करोगे रिमाइंडर 1 आ गया, ये पार्ट हट गया। 16 में डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास 2, 2 की पावर 32 है, उसको वैसे सोल्व कर दो। तो बीच की 2 स्टेप या 3 स्टेप तो आपने गायब कर दी। तो इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है, जो जैसे कंफर्ट फील करता है इसको वैसे कर सकता है, बस पता होना चाहिए कि मामला क्या है। आगे चले, अगले सवाल में देखो आपसे क्या कहा, फाइंड रिमाइंडर 5 टू दी पावर 500 अपॉन में आपका 500 है। देखना गौर से देखो, इसको मैं लिख देता हूं 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, या फिर 5 की पावर 3 और इंटू में 5 की पावर 497, क्योंकि 3 पावर इससे ले ली हमने। सर्ड्स एंड इंडिस इस चैप्टर पढ़ लेना भाई। 125 से इसको काटोगे 4 बार, आगे 4 का डिवीजन इसमें करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा 1/4। लेकिन एक्चुअल में आपको नीचे क्या बैलेंस करना है 500, तो ऊपर नीचे 125 का डिवीजन मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 500 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका 125 आ जाएगा। ऊपर नीचे 125 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे बन गया 500। किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना कि ऊपर ये नंबर दिया होगा ऐसी प्रॉपर्टी। हालांकि वो 10/4 का जो हमने पैटर्न देखा था, 10/6 वाला जो पैटर्न देखा था, इस टाइप की 1-2 चीजें हैं, उसका मैंने समाधान बता दिया कि भाई वो कल वाले क्वेश्चन की बात भी नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं है। अब सीधे सीधे सीरीज को सोल्व करना स्टार्ट करोगे तुरंत बात क्लिक हो जाएगी कि अच्छा ये सवाल ऐसे सोल्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखना क्या कहा, 12 की पावर 163 है, ठीक है भाई, 7 का डिवीजन किया है, रिमाइंडर आपसे पूछ रहे हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, दिमाग क्या लगा लो भाई, 7 का जब हम लोग डिवीजन करेंगे यहां पर तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास, 7 का डिवीजन करोगे 5, 5 का कोई मल्टीपल है, जैसे 5 का स्क्वायर करते हो 25, 5 का क्यूब करोगे 125, ये या तो 7 के आसपास बन जाए, ऐसे नहीं बात बन रही है तो नेगेटिव रिमाइंडर भी अपने पास एक ऑप्शन है। तो 14 में डिवीजन कर दोगे, नेगेटिव रिमाइंडर माइनस, तो पावर आपके पास 163 है, ठीक है, अपॉन में 7। हम लोग माइनस को तो बाहर ले लेते हैं, ओड पावर है, 2 की पावर 3 लिख लो, लिख लिया, और माइनस बाहर ले लिया क्योंकि पावर 163 की वजह से यहाँ आ गया। अब इधर क्या रखोगे, इधर आप रखोगे डिवीजन किया आपने 5 बार 54, और इंटू में 2 की पावर 1 और मेंटेन हो गया। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ रही होगी, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, पिछले वाले सेशन का उम्मीद आपने रिवीजन कर लिया होगा। यहां देखो हम क्या करते हैं, कुछ भी करके कोई भी जुगाड़ लगा के डिफरेंस ऊपर नीचे का 1 क्रिएट करते हैं, हो गया। यहां डिवीजन करोगे रिमाइंडर 1, आपके पास फाइनली क्या बना है -2/7। अगर ओरिजिनल रिमाइंडर चाहिए 7 को इसमें ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 5/7, तो 5 आपका हो गया रिजल्ट, ठीक है भाई। तो ये एक कॉमन अप्रोच है, इसी पर बेस सवाल आपके घूमते फिरते रहते हैं। ये वाला सवाल देखना भाई, देखो 453 की पावर 144 है, 17 का डिवीजन, पहले तो इसको थोड़ा आसान करके तो लिखे, 17 का डिवीजन करोगे 17 गुना 2 34, कितना बचा आपके पास 11, फिर 3 हो गया, 17 6 102 हो जाएगा, 17 7 119 हो जाएगा, 17 6 102 हो जाएगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा 11, 11 बच जाएगा। 11 की पावर 144 हो गई 17। अब देखो 17 6 102, 17 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 119 आता है। 11 की कोई हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो भाई, इसको बना लो 121, 11 का स्क्वायर कर दो, 2 पावर कॉमन ले लोगे तो बाहर बचेगी 72/17, हो गया। जब आप डिवीजन करेंगे 119 तक चला जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2 बचेगा, तो यहां पर आपके पास कितना बच गया 2, 2 की पावर कितनी 72, सीधे सीधे चल लो, 2 की पावर 2 करोगे 4, 3 करोगे 8, 4 करोगे 16, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग पावर 4 कर लेते हैं, 16 तक मामला चला गया, 18 पावर ये बैलेंस कर दी, अपॉन में 17, रिमाइंडर -1 आएगा, लेकिन पावर 18 है तो रिमाइंडर आपका 1 ही यहां पर मेंटेन हो जाएगा। तो मेरा एक अनुमान है कि ये बात भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई। थोड़ा सा साउंड को देखता हूं मैं, कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही है। ये वाला क्वेश्चन देखना भाई, ये वाला थोड़ा ठीक सा सवाल है, क्या कहा, फैक्टोरियल 14 में डिवीजन करना आपको 17 का और रिमाइंडर आपको बताना है। एग्जाम में उम्मीद नहीं के बराबर है ऐसे सवालों की, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना है। अब इसको ध्यान से देखो, आपके पास क्या है 1 है 2 है 3 है, यहां से लेकर के आपके पास क्या है 14, और डिवीजन 17 का करना है। तो कैसे करें भाई, डिवीजन 17 का करना है तो या तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो, ये दिमाग क्या लगाओगे, कोई ना कोई नंबर है, इनको इधर उधर ब्रेक करो, कुछ के कॉम्बिनेशन बनाओ। तो ये या तो पूरी की पूरी बात आप लिख लो, या फिर क्या करो माइंड में थोड़ा बहुत मामला अंडरस्टैंड कर लो। जैसे हम लोग फैक्टोरियल 5 की वैल्यू लिखते हैं तो 120 आता है, 6 की वैल्यू लिखते हो तो 720 आता है, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू लिखते हो तो 5040 आ जाता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 इंटू 8 इंटू फिर 9 फिर 10 11 12 13 और 14, ठीक है। ये फैक्टोरियल 7 ऑटोमेटिक आपका कितना आ गया है 5040 आ गया। फैक्टोरियल 4 आपका 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 24, फैक्टोरियल 5 120 हो जाएगा,
फैक्टोरियल जो 6 है आपका वो 720 हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 आ जाएगा। एक मिनट, क्या गड़बड़ हुई भी हमारा, एक मिनट, इसको मैंने गलत लिख दिया ना, 7 गुणा में 2 14, 49 और 1 50, करेक्ट, 5040। ठीक है, 17 का जब आप इनमें डिवीजन करोगे तो क्या कर ले हम लोग, रिमाइंडर लेना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 17 34, ये तो थोड़ी वैल्यू बड़ी चली गई ना अपनी। चलो 17 गुणा 2 34, फिर अपने पास कितना बचा है यहाँ पर 16, 164 में डिवीजन करोगे तो 17 गुणा 9 153 होता है, कितना बचेगा 11, 110 हो गया, 17 5 85, 17 6 102, तो यहाँ से रिमाइंडर अपने पास आ गया 8, 8 यहाँ से रिमाइंडर बना, 8 और 8 64, 64 में डिवीजन करोगे तो 17 34 51, 64 में डिवीजन कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 13, 13 9 117 होता है और 17 7 119 होता है। तो यहां से इस पूरे का रिमाइंडर आपके पास आ गया माइनस का 2, लिखा जा सकता है। ये 102 बन चुका है, दिख रहा है, 17 5 85, 17 6 102, तो कितना बचेगा रिमाइंडर 8। यहां से रिमाइंडर आप लिख सकते हो कि भाई क्या बनेगा, माइनस का 3, यहां से रिमाइंडर माइनस का 4, यहां से रिमाइंडर माइनस का 5, लिखा जा सकता है। भाई ब्रेक ही तो करना है, या तो कुछ फैक्ट रट लो, रटना कोई समाधान है नहीं। तो देखो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो सब प्लस में हो गए, 4 माइनस है, 3 इधर 1 इधर, 5 गुणा 4 20, 20 में 17 का डिवीजन करोगे रिमाइंडर 3 आ जाएगा, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 8 72, 72 के अंदर आप डिवीजन करोगे, दो साइड में रह गया, 17 का डिवीजन करोगे 72 में, 17 4 68 और आपके पास 4 बचेगा, यही आपका रिमाइंडर है। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ में, आपके समझ में आ गई होगी कि सवाल कितना भी पेचीदा, करवाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपके पास जो नॉलेज है थोड़ा सा आप पेशेंस मेंटेन करें तो आप इनको इजी मैनर में डील कर सकते हैं। नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा सीधे सीधे भी इस चीज को माइंड में डील कर सकता है, कोई हो सकता है थोड़ा बहुत कंफर्ट ना फील करे तो उसे थोड़ा लिखना भी पड़ सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। देखें रिमाइंडर पूछा है 21 2962 और नीचे 221, क्या करें। एक बात बताओ, अगर हम लोग इसे 21 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 21 का स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया है तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 481, लिखा जा सकता है। डिवीजन करोगे 221, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ठीक है, जब आप इसमें डिवीजन करोगे 221 का और ये पावर आपके पास है 481, तो रिमाइंडर 221 का जस्ट डबल करोगे 442, तो रिमाइंडर यहां से दिख रहा होगा -1 की पावर ओड है तो यहाँ -1 आ जाएगा अपॉन 221। एक्चुअल रिमाइंडर चाहिए तो इसमें इसको जोड़ दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 220। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही देखना, एक इंपॉर्टेंट सवाल और आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है, 20 की पावर 1, 20 की पावर 2, 20 की पावर 3, 20 की पावर 4। ठीक है, कैसे डील करेंगे। तो देखो मैंने क्या सिखाया था कि अगर ऐसा कोई पैटर्न है जिसमें डायरेक्ट आपको डिफरेंस नहीं मालूम पड़ रहा है तो उसको एटलीस्ट उसकी 3 स्टेप सोल्व करके देख लो, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि पैटर्न कैसा चलेगा। जैसे 20 में हम लोग डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है हमारे पास 6 3 18 2, 20 इंटू 20 है, अलग से लिखने की नीड नहीं है, 20 इंटू 20 है, 6 का डिवीजन करोगे तो यहां पर रिमाइंडर 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, तो अब रिमाइंडर क्या बचेगा 4। ठीक है, इसका हो गया। फिर आगे देखना 20 इंटू 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 इंटू 20 अपोन में 6 है तो रिमाइंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 पूरा 8 बन गया, 8 में 6 का डिवीजन करोगे रिमाइंडर 2 आ जाएगा। क्या पैटर्न पकड़ में आ गया भाई, पैटर्न इतना ही पकड़ में आया कि पहले रिमाइंडर 2 है फिर 4 है, फिर अगर आपके पास अगेन देखो 20 अगर आपके पास 4 बार होता तो रिमाइंडर 2 आता, फिर 2 आता, फिर 2 आता, फिर 2 आता, 2 गुणा 2 4 गुणा 4 16 में 6 का डिवीजन करते तो रिमाइंडर कितना आता 4। तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि 2 4 2 4 2 4 का पैटर्न चलेगा। तो टोटल टर्म्स कितनी है भाई, टोटल ये टर्म्स सारी की सारी मिला करके 44 टर्म्स है। पेयर बना ले यहां से, क्योंकि यहां देखो 2 बना है फिर 4 बना है फिर 2 बना है फिर 4 बना है, टोटल 44 पावर तक है, तो टोटल 44 टर्म्स है। ये एक हमारे पास पेयर हो गया। अब आपके पास 4 + 2 6 बन गया और 6 का आपके पास पेयर हो गया और आगे चल के टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी 22 पेयर हो गया ना, 2 2 के पेयर बना रहे हैं हम लोग, 2 2 2 2 2 2, ये 6 हो गया। अब यहां पर एक बात बताओ, 6 का जब आप डिवीजन करोगे तो ये तो इससे कट जाएगा, इससे ये कट गया, रिमाइंडर क्या निकल के आ जाएगा 0। इसका मतलब ये कंप्लीटली इससे डिविजिबल है, लिखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये भी कुछ मुश्किल है नहीं, आपके पास जो नॉलेज है बस आप उसको यूज करना सीख लो, उससे मतलब ये इसी में नहीं होता, ये हर सब्जेक्ट के लिए होता है कि आपको एक थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, फिर जो आपके पास नॉलेज है उसको यूज करना होता है। अब देखो यूनिट डिजिट हमने पढ़ा था, एक पैटर्न और होता है हमारा फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स, अंत की 2 संख्याएं भी आपसे पूछ ली जाती हैं। यूनिट डिजिट में तो देखो ऐसा सिनेरियो था, जैसे 31 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 42 से तो यूनिट डिजिट जो हमारा था वो क्या निकल के आ रहा था, यूनिट डिजिट जो हमारा वो निकल के आ रहा था 2। ठीक, क्या इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था कि हम इसे रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिलेट कर ले जाते हैं। बिल्कुल, देखो 164 है आपके पास, इसका यूनिट डिजिट क्या है 164 का यूनिट डिजिट 4 है, लिखा जा सकता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं 164 में 10 का डिवीजन कर दूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा 4, 160 तक तो चला ही जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो असल में जब आप 10 का डिवीजन करते हो तो जो आपके पास रिमाइंडर बचता है वही तो यूनिट डिजिट होता है। 10 का डिवीजन करोगे तो आपको पता है ये जो नंबर है ये कैसे लिखा जाएगा 160 + 4 अपोन में 10, ये इससे कट गया, तो जो चीज यूनिट प्लेस पर थी वही आपका रिमाइंडर बचता है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू सोल्व करते तो आप क्या करते कि 31 को 42 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का कर दो आप यहाँ पर डिवीजन, तो रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, 10 का आपने कर दिया डिवीजन तो फाइनली रिमाइंडर 2 आ गया। तो असल में देखा जाए यही आपका क्या होता है यूनिट डिजिट, क्योंकि बाकी जो पार्ट है उसमें तो 10 का डिवीजन चला जाता है। पूरी वैल्यू को सोल्व भी करके देखना चाहो तो देखना 42 1 जा 42, 42 3 जा 126,
126 में 4 ऐड कर दोगे तो 130। 10 का डिवीजन करोगे तो इस नंबर को 1300 + 2 लिख ले जाओगे। 10 का इसमें तो डिवीजन चला जाएगा, बाकी नहीं जाएगा, ये रिमाइंडर है। और यही आपका असल में देखोगे इस प्लेस पर जो बैठा हुआ है उसमें डिवीजन नहीं जाता। जो यूनिट प्लेस पर बैठा हुआ नंबर होता है उसमें 10 का डिवीजन नहीं जाएगा, तो वही आपका क्या निकल के आता है, यूनिट डिजिट, जो रिमाइंडर आप निकालते हैं। तो अगर ये बात आपकी सत्य है तो ऐसा ही लॉजिक फिर हम लोग लास्ट 2 डिजिट के लिए भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। देखना एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 23 को, मैं मान लेता हूं 24 के साथ, हमें लास्ट के 2 डिजिट चाहिए। तो एक मेथड तो हमारे पास ये वाला है कि गुणा कर दो, 24 × 3 72 लिखा, 24 3 72 कैरी 7, 48 में 7 जोड़ोगे तो 55, 552। लास्ट के 2 डिजिट आपके ये हो गए। या फिर आप ये ऐसे भी सोच सकते हो समझने के हिसाब से कि 552 में अगर आप 100 का डिवीजन करोगे तो लास्ट के 2 डिजिट में डिवीजन नहीं जाता है 100 का। क्यों? क्योंकि ये नंबर ब्रेक होते हैं 500 + 42। इस हिसाब से 100 का जब आप डिवीजन करोगे यहां तक का जो पार्ट है पीछे तक का वो कट जाता है, कितना भी बड़ा हो। ये वाला जो पार्ट है, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये वाला जो आपका पार्ट है इसके अंदर डिवीजन नहीं जाता। तो एक्चुअल में देखा जाए किसी भी नंबर में अगर आप 100 का डिवीजन कर देते हो तो जो आपके पास रिमाइंडर बचता है वही आपके क्या होते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते, फिर आपको अप्रोच यही ध्यान रखनी थी। एक्चुअल में जो अपना मेथड है वो ये है कि 23 × 24 आपको दे रखा है, इसमें आपको करना है 100 का डिवीजन। अब विडंबना की बात ये रह गई कि यहाँ पर 100 का डिवीजन करोगे तो वैसे तो कोई मजेदार रिजल्ट आ नहीं रहा है, क्योंकि 23 भी रिमाइंडर है, 24 भी रिमाइंडर है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो जो पुरानी बात आपने पढ़ रखी है 4 से काटने वाली, 4 से काटोगे 6 बार, 4 से काटोगे 25 बार, 6 का डिवीजन करोगे, यहाँ 25 का करोगे, रिमाइंडर -2 तो -12/25 बन जाएगा। वैसे सोल्व करोगे तो पॉजिटिव में देखोगे 13/25, और नीचे 100 मेंटेन होना जरूरी है तो ऊपर नीचे 4 का गुना किया तो ये 52 आपका रिमाइंडर हो गया, और यही आपका लास्ट के 2 डिजिट हो गए। क्या और मेथड भी है? बिल्कुल है और मेथड भी। कैलकुलेशन मैंने आपको करवाई, कैलकुलेशन करवाई है ना। जब आप 23 को 24 से मल्टीप्लाई करते हो तो तरीका क्या होता है, तो आप क्या करते हो, पहले डिजिट को पहले से करते हो, 4 × 2 12 कर दिया, फर्स्ट को फर्स्ट से किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 12 की वजह से 2 कैरी 1। अब नजदीक नजदीक का दूर दूर का गुना, तो 4 2 8, 8 में 6 जोड़ोगे 14 और 1 15 आ गया। आगे हमें नहीं लिखना क्योंकि हमारे लास्ट के 2 डिजिट आ गए। तो ये भी तरीका बुरा नहीं है क्योंकि हमने पढ़ रखा है, आपने प्रैक्टिस भी कर रखी है। तो इससे भी कर सकते हो, जब कभी भी मान लो सवाल आपका उलझते हुए दिखे तो आप इस अप्रोच नंबर 4 का सहारा ले सकते हो। जैसे एक नंबर दे दिया आपको 173 इंटू में 547। अब आपको पता है 100 का डिवीजन करेंगे तो यहां तो रिमाइंडर 73 आ रहा है और यहां रिमाइंडर 47 आ रहा है, अपोन में 100 करोगे, कैंसिल आउट किसी से हो नहीं रहा है, तो ये मामला थोड़ा पेचीदा होता है। तो बेटर क्या रहेगा भाई, बेटर क्या रहेगा, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। मल्टीप्लाई का तरीका हम लोगों ने सीख रखा है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि 173 को आप 547 से मल्टीप्लाई करते। तो हमने क्या सीख रखा था, पहले पार्ट को पहले से गुना कर दिया, 7 × 3 21, कैरी आपके पास 2, 49 के अंदर 12 जोड़ोगे, 61 और 2 63, बाकी कुछ भी चलता रहे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा निकल के आ गया रिमाइंडर। ठीक है भाई, या फिर इसे सोल्व करते, जैसे कुछ पार्ट आप सोल्व कर ले जाओगे 100 का डिवीजन करके, ये पार्ट आ गया, इसमें यूनिट डिजिट लगा लो, वही मल्टीप्लाई, 7 × 3 21, कैरी 2, 12 और 49, 61 और 2 63, ये लो। तो ये आपके पास क्या है, मेथड है, हथियार है, आपको बस चलाने सीखने कि किसको कैसे चलाएंगे, किसको कैसे चलाएंगे। तो वही बात है मल्टीप्लाई के ऊपर, मेरा एक अनुमान है कि जो मैंने काम बताया आपने किया होगा ईमानदारी के साथ, खूब सारी प्रैक्टिस भी की होगी, मल्टीप्लाई में भी आप कंफर्ट है, तो ऐसे सवालों को आप इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये कितना बड़ा पैटर्न है, जैसे 142 भी होता, आगे और भी चलता रहता। पहले इन दोनों का 2 डिजिट निकाल लिया, उन 2 डिजिट को फिर अगले पार्ट 42 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 × 2 आ जाएगा, फिर 4 और 6 आपके पास, 6 और 4 10 की वजह से 02 बन जाएगा, तो ये बढ़ता जाएगा। कोई भी कंफर्ट सवाल बनाना हो, खुद से प्रैक्टिस करनी हो, कैलकुलेटर में कोई भी नंबर लिखो, ये जो मेथड नंबर 4 हमने सीखा है और 100 का डिवीजन सीखा है, इन 2 बातों से लास्ट 2 डिजिट आप बहुत इजी मैनर में निकाल सकते हो। अगर लास्ट 3 की बात करेगा तो क्या करेंगे, तो 100 का डिवीजन के बजाय 1000 का कर देंगे, इतना ही कॉन्सेप्ट है। चलो कुछ एक सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखो लास्ट 2 डिजिट बताने, 100 का डिवीजन करोगे तो यहां रिमाइंडर आ जाएगा 12 और यहां 8, तो 12 और 8 की वजह से 96, नीचे 100 मेंटेन है, यही हमारे लास्ट 2 डिजिट है। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करते, तो दूसरे मेथड से करते हो तो 3 डिजिट क्यों उतार रहे हो भाई, इतना ही उतारो ना, 12 और 0 8, 12 और 0 8 उतार दो। पहले का पहले से करोगे, 12 × 8 आपका 96, कैरी 9, ये 0 बन गया, ये 8 बन गया, 8 और 9 आपके पास 17। एक मिनट, क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई हम लोग, 12 × 8 96, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 16, एक मिनट 12 और 0 8, 2 वैल्यू उतार ली। ठीक है, 8 को 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 को 2 से करोगे 16, कैरी 1, नजदीक नजदीक दूर दूर, ये 8 बन गया, 0 बन गया और उसमें ऐड कर दिया 9 बन गया। तो जो मल्टीप्लाई हमने सीखा है, तो जो वैसे तो सीधे सीधे आपकी कैलकुलेशन में काम आ रहा था, लेकिन वही बात यहां पर भी हेल्प कर रही है हमारी, क्योंकि जब भी पेचीदा सवाल होगा जिसमें रिमाइंडर जैसे ऊपर वाले में 100 का डिवीजन करके निकालना आसान है, उसमें कोई समस्या नहीं है, दिख रहा है 12 × 8 96 96 आ गया। पीछे जो सवाल किए थे उनमें नहीं आ रहा था, तो 2 × 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये सवाल है इसको सोल्व करना है तो ये तो 100 के डिवीजन से हो जाएगा।
रिमाइंडर 7 रिमाइंडर -4 अपॉन में 100। ये नीचे वाली बात लिखनी बंद कर दो। वैसे तो यहाँ से 7 -4 -28 हो गया। एक्चुअल रिमाइंडर चाहिए तो 100 ऐड कर दो इसमें, तो लास्ट 2 डिजिट कितनी आ जाएंगी भाई 72। खत्म सवाल। इसमें देखना 100 का डिवीजन करोगे, रिमाइंडर 3 रिमाइंडर 4 और रिमाइंडर -2, 4 3 12 गुना 2 -24 आ गया। किससे डिवाइड कर रहे थे? 100 से। ऐड कर दो 100 तो ये आपके पास 76 आ जाएगा एक्चुअल रिमाइंडर, और यही आपके लास्ट 2 डिजिट होंगे। लिखा जा सकता है। अगर मैं इस सवाल को उस मेथड से करूं जो हमने पढ़ा था 2 × 2 का मल्टीप्लाई, उसमें तो इसको ध्यान ही नहीं रखना है, ये सब चीजें हटा दो। ठीक है, तो यहां से देखो 4 और 3, ये तो सिर्फ 4 और 3 बचे हैं। 0 3 0 4, ये तो 12 बन ही गया। इसको मल्टीप्लाई करना था 98 से, तो 8 गुना 2 16 आ गया। नजदीक नजदीक और दूर दूर, 18 के अंदर 8 जोड़ोगे 26 और एक आपके पास 27। ये लो, हो गया ये भी सोल्व। तो जब सवाल कुछ इस टाइप के हों जिनमें आप कंफर्ट नहीं हो 100 का डिवीजन, इसमें 100 का डिवीजन करने में कंफर्ट हो, सवाल ऐसे उठा ले 1 2 3 7 इंटू में 9 4 8 9 4 5 1 इंटू में 6 7 7। अब जब आप 100 का डिवीजन करोगे तो यहां कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं, जैसी इसमें नहीं थी। जैसे 100 का डिवीजन करोगे तो आपके पास यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 37, उधर से कितना आ जाएगा 51, उधर से कितना आ जाएगा 77। बात तो नहीं बनी ना, कोई बात नहीं है। आप इसी बात को सीधे सीधे अज्यूम कर लेते हो और मल्टीप्लाई वाली बात को ध्यान रखें। आपको जब 100 का डिवीजन करोगे, रिमाइंडर 37 51 और 6, इन दोनों का लास्ट के 2 डिजिट निकालने का तरीका क्या होगा? 1 को 7 से किया 7, 7 5 35 में 3 जोड़ा 38, बस आगे 77, 7 7 49 कैरी 4, 7 गुना 7 49, 8 गुना 7 56। तो यहां पर 7 × 7 8 × 7, 7 कॉमन ले लोगे तो 15 7 105 हो जाएगा, या 49 में 56 ऐड करोगे 105 और उसमें ये ऐड करोगे तो ये 109। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आ गए आपके पास? 99। लिखा जा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा ही शानदार है और इसकी वजह से रिजल्ट आप इजी मैनर में निकाल सकते हैं। आगे देखो 152 को 253 से करना है, तो जब आप 100 का डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर कितना दिख रहा है आपको? 52 और 53। या तो आप इसको सोल्व कर दो सीधे ही, या आपका मन कर रहा है तो आप इसको काट भी सकते हो। ये कट रहा है 13 बार काटा 4 से, तो ये 25 बार। अब यहां से 25 का डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 39 में डिवीजन करोगे 25 का, तो यहां पर आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 14 अपॉन में 25। इसको बना लो 4 से गुना करके 56 अपॉन में 100। तो ये अपनी लास्ट की 2 डिजिट। ऐसा कर सकते थे। ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सीधे भी कह सकते थे सर इतना भटकने की नीड ही नहीं थी, 52 को 53 से कर दो, क्योंकि वो 52 53 आता ही। 2 को 3 से करोगे 6 आ जाएगा, 10 और 15, 10 और 15, 10 यहां से 15 यहां पर, कितना आ जाएगा 25। ये लो आंसर। तो हमने जो कैलकुलेशन वाला पार्ट सीखा था उसके हिसाब से भी अगर आप डील करेंगे बहुत स्मूथ वे में सवाल आपके सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें देखो 100 का डिवीजन करोगे तो यहां से आपको दिख रहा है 60 आ गया, ठीक है, यहां से 73 आ गया, यहां से 17 आ गया। आपका मन करे तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगा लो। 17 6 102, 17 5 85, 17 6 102, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1020। ठीक, ये 100 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 20 देगा। 20 को 73 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 तो एक मेंटेन है, और 2 को 3 से करोगे 6 और ये 14, तो ये भी हट जाएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे 60। कैलकुलेटर से चेक कर लें क्या एक बार के लिए? कैलकुलेटर से भी मैं आपको चेक करके बता देता हूं। अपने पास नंबर है 160, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 173 से और इसको मल्टीप्लाई किया 417 से, तो आपके पास जो नंबर आया वो आया 11542560। यही चाहिए था, निकल के आ गया बहुत स्मूथ वे में। हाँ, इस चैप्टर में वो बच्चे मात खा जाते हैं जो सिर्फ इतना ही ध्यान रखते हैं कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 100 का डिवीजन करके ही निकाल सकते हैं, वहां पर उनको समस्या पैदा होती है। तो आपको तो दोनों चीजें आती हैं, कैलकुलेशन भी आपने सीख रखी है और रिमाइंडर थ्योरम भी आता है। 100 का डिवीजन वाली बात भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। कई बार क्या होता है लास्ट के 3 डिजिट पूछ लेता है, इस पर बहुत कम सवाल बने हैं और ये इजी नेचर के ही होते हैं। लास्ट के 3 डिजिट चाहिए तो किसका डिवीजन करोगे? आप डिवीजन करोगे 1000 का। अगर आपको यूनिट डिजिट चाहिए वो तो इजीली निकल जाता है, या 10 का डिवीजन कर दो। लास्ट के 2 डिजिट चाहिए तो क्या करोगे? तो 100 का करोगे या मल्टीप्लाई वाला पैटर्न। लास्ट के 3 चाहिए तो 1000 का डिवीजन या 3 × 3 का मल्टीप्लाई फिर आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस पर बहुत रेयर सवाल पूछे जाते हैं। तो जब आप इसमें 1000 का डिवीजन करेंगे, जब आप इसमें 1000 का डिवीजन करेंगे तो यहां से देखो रिमाइंडर -6 लिख सकते हो, इधर प्लस का 2 लिख सकते हो, और 2006 में करोगे तो 6 लिखोगे अपॉन में 1000 आ गया। देखना, गुणा करोगे 12 गुना 6 72, 72 को 6 से करोगे तो 6 गुना 2 12, और कैरी एक 42 और एक 43, 432 डिवाइड बाई 1000 आ गया। पॉजिटिव लिखना आपको तो 1000 जोड़ दो इसमें, तो 1000 में से इसको लेस करोगे 8 आ गया, ये 6 आ गया, 5 आ गया, तो 568 आपका क्या हो गया यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट। या फिर थोड़ा पेचीदा लग रहा है तो भाई आपको 3 × 3 का मल्टीप्लाई सिखाया है, उसको आप अप्लाई करके देखोगे, उससे कोई बात बनाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखना। इस वाले सवाल में 1000 का जब आप यहां पर डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? -4। यहां से करोगे तो रिमाइंडर -3, और यहां से करोगे तो माइनस का रिमाइंडर 2। 4 गुना 3 12, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस का 24, -24 रिमाइंडर आया है 1000 का डिवीजन करने के बाद। 1000 इसमें ऐड कर दोगे तो 976। ये लास्ट के आपके क्या बन गए यहाँ पर? 3 डिजिट। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से ये जितनी भी बातें हम लोगों ने यहाँ पर आज पढ़ी हैं सारी की सारी आपकी क्लियर होंगे। करना कुछ भी नहीं है। देखो सीधी सी हमेशा बात ध्यान रखना, मैं एक ही चीज पर प्रेफरेंस देता हूँ, इंफेसिस भी एक ही चीज पर देता हूँ कि एग्जाम रिलेवेंट पढ़ो।
ठीक है। एग्जाम रिलेवेंट पढ़ोगे तो चलो ऐसा हो सकता है, एक संभावना बनती है कि 100 सवाल आपके मान लो सीजीएल मेंस में आते हैं, सीडीएस में आते हैं, उनमें से 2 सवाल इधर उधर हो भी गए। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम के रिलेवेंट पढ़ रहे थे। हालांकि हम लोग एग्जाम से थोड़ा बाहर जाकर के पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपको एक सजेशन ये भी दिया गया कि आपको एक टाइम के बाद मॉक टेस्ट लगाने, उनको एनालाइज करने। जैसे सिलेबस पूरा होता है तो मैं गाइडेंस फोल्डर पर भी काम करना स्टार्ट कर दूंगा कि कैसे कैसे आप काम करोगे। एसएससी का बच्चा है, उसको क्या फोकस करना है, स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा हूं स्टूडेंट को क्या करना है, ठीक। तो कुछ आलतू फालतू टाइप के सवाल है मॉक टेस्ट में आ ही जाएंगे। सेंस आपका डेवलप हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 से 2 सवाल का लॉस हो पाता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं एसएससी सीडीएस की तैयारी कर रहा हूं तो मैं कैट लेवल का पढ़ लेता हूं, कैट लेवल का पढ़ लोगे, उसको टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम अपनी खुद की स्टडी से ही देना पड़ेगा आपको, तो कोई ना कोई दूसरे पार्ट वीक रह जाएंगे। अब मान लो आपने एक एक्सट्रीम लेवल डेवलप कर लिया इन 2 सवालों के चक्कर में, लेकिन आपको और पार्ट्स पर अगर आप काम करते तो आपकी स्पीड इंप्रूव होती। अब वो स्पीड इंप्रूव हो नहीं पाएगी, दूसरे पार्ट्स का भी आपने टाइम ले लिया। इंग्लिश भाई उस टाइम में हाई लेवल का पढ़ोगे, जाहिर सी बात है उनके सॉल्यूशन एक एक सेकंड में तो आते नहीं है, टाइम कंज्यूम करते हैं। अब इंग्लिश की प्रैक्टिस कम करोगे तो आपको लॉस कई गुना ज्यादा हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे रिलैक्स में, बच्चा क्या है उसको जब ये कहते हैं ना कि 2 सवाल इधर उधर हो भी जाएंगे, तो वो कहता नहीं सर 100 क्यों नहीं हो रहे, 100 के 100 सही होने चाहिए। भाई 98 तो हो रहे हैं, 98 इंटू 2 196 तो मार्क्स आ ही रहे हैं, और सीडीएस की दे रहे हो तो 98 आ रहे हैं। इससे भी संतोष कर सकते हो। जो इंस्पेक्टर बनते हैं एसएससी सीजीएल का ठीक ठाक सा पेपर चले, जो जनरली सभी शिफ्ट का एक जैसा और मॉडरेट टाइप का पेपर हो, तो आपके अगर 175 प्लस भी है आपके नंबर, या 170 प्लस भी है, तो वो एक ठीक स्कोर में कंसीडर किया जाता है। और इसके लिए आपको सवाल कितने करने हैं, 80 प्लस या 82 प्लस क्वेश्चन आपको करेक्ट करने होते हैं। मैथ्स में ये संभव है कि 100% एक्यूरेसी मेंटेन किया जा सकता है। अगर आपका साइड में कोई बैकअप है तो आप इजी मैनर में, जैसे इंग्लिश आपका ठीक है, इंग्लिश तो जनरली 180 185 स्कोर कर लिया जाता है सीजीएल मेंस में, तो इसका मतलब आप श्योरिटी के साथ लग जाओगे। अब यहां पर आपने 90 भी कर लिए तो आप काफी लीड में हो एवरेज बच्चों से, जो सिलेक्शन भी ले रहे हैं उनमें भी आप आगे हो गए। 95 कर दोगे तो 190 से ऊपर चले जाओगे। 5 से ज्यादा तो सवाल बाहर नहीं आ सकते ना। लेकिन वही मैं तो इतने सालों से दे रहा हूं, एग्जाम भी देता हूं, आपके सामने ये सब कुछ लिखा हुआ है, इससे पिछले भी 190 184 टाइप के कई स्कोर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो रीजन इतना चाहिए कि रिलेवेंट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, कुछ जगह माइंड कैलकुलेशन डेवलप हो गई, क्योंकि मुझे थोड़ी ना टाइम मिलता है इस टाइप का कि मॉक टेस्ट भी लगा लो, सुबह क्लास है रात को क्लास है, फिर पेड कोर्स की भी 2 क्लासेस डेली शूट करनी है, ऑफलाइन लेक्चर्स भी लेने हैं, तो मेरा तो पूरा टाइम सुबह से रात तक इसी में चला जाता है। लेकिन एक सेंस पकड़ लिया है कि ये चीजें आपको आनी चाहिए, ऐसे ऐसे माइंड कैलकुलेशन की आदत डाल लो, तो 40-50 सवालों में आप इजी मैनर में टाइम बचाओगे। 20-30 सवाल ऐसे होंगे जिनको और बच्चे भी उसी टाइम में करते हैं, आप भी कर लेंगे। अब आपके पास वो जो 50 सवालों में जो टाइम बच के आया है उसको आप दूसरे सवालों में लगा लोगे, तो आप ऑटोमेटिक लीड ले जाओगे,
ठीक है, तो ये अप्रोच है, इनको थोड़ा सा फोकस करें। और बाकी बहुत हाई फाई के चक्कर में पढ़ेंगे तो फाइनली आपको ये लगेगा। अब समस्या ये है कि जो कर चुका है ये काम उसको पता है कि क्या पढ़ना चाहिए, जिसने नहीं पढ़ रखा उसको तो ये लगता है पता नहीं, बहुत अथाह सागर है, बहुत आसान है ये वाला। ठीक है, ये कंटिन्यूटी जरूरी है भाई, ये रिवीजन वगैरह नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, डायरी नहीं मेंटेन करोगे, ग्रुप स्टडी तो ठीक है कुछ कर लेते हैं तो अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है। और सबसे लास्ट में मॉक टेस्ट, हर रोज एक आपको लगाना ही होगा, एनालाइज करना ही होगा। ठीक है भाई, चलिए तो फिर मन लगा करके मेहनत करें, सेशंस को थोड़ा शेयर किया करें, थोड़ा और बूस्ट करो इन चीजों को। आपके जो भी रिव्यूज हैं एटलीस्ट रिव्यू जरूर दिया करें आप इंस्टाग्राम के ऊपर, हालांकि उनको मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम वगैरह के ऊपर। तो किसी बच्चे को कोई इशू हो कि सर टेलीग्राम पर नहीं शेयर करना, कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे वहां पर। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।